आध्यात्मिक रास्ते पर रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए, ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर साधक के मन में कभी न कभी तो आता ही है। बिल्कुल आता है। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी इसके यूट्यूब चैनल पीस ऑफ माइंड टीवी से लिया गया एक संवाद है। हाँ, ये 12 अक्टूबर 2025 की मुरली है, जिसमें 17 मार्च 2007 के बहुत गहरे विचारों का जिक्र किया गया है, और ये शुरू ही एक बहुत बड़े लक्ष्य से होती है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस संवाद को गहराई से समझें और ये जानने की कोशिश करें कि व्यक्तिगत बदलाव और अपनी सेवा को और असरदार बनाने के लिए इसमें क्या छिपा है। तो चलिए समझते हैं इसे। बिल्कुल। इसका जो केंद्रीय विचार है वो है बाप को प्रत्यक्ष करना, मतलब अपने जीवन से परमात्मा का अनुभव कराना। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प शर्त रखी गई है। शर्त? वो क्या है? शर्त ये है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने से पहले व्यक्ति को खुद बाप समान संपूर्ण और संपूर्ण बनना होगा। मतलब जिसे दिखाना है पहले वैसा बनना होगा। यहीं से सारी चर्चा शुरू होती है। ये तो सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है, बाप समान बनना। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन संवाद ये भी मानता है कि इस लक्ष्य और हमारे लक्षण, मतलब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में अभी भी फर्क है। इसी फर्क को मिटाने की बात हो रही है ना? हाँ, और इसी फर्क को मिटाने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता, यानी अपनी कोशिशों में तेजी लाने की बात कही गई है। पर यहाँ सिर्फ तेजी की बात नहीं है, तीव्रता के साथ दृढ़ता यानी मजबूती जोड़ने पर भी जोर है। दृढ़ता? जी। संवाद कहता है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए अब वो साधारण ढीली ढाली कोशिशों का समय नहीं है। लेकिन इसमें एक डर भी तो है। जब हम किसी चीज के लिए बहुत तेजी से कोशिश करते हैं तो मुश्किलें भी ज्यादा आती हैं। क्या संवाद इस बारे में कुछ कहता है? अगर मुश्किलें, जिन्हें यहाँ पेपर्स कहा गया है, आए और हम उनमें फेल हो गए तो? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हम सबका डर है, और संवाद इसका बहुत सुंदर जवाब देता है। वो कहता है कि जो तीव्र पुरुषार्थी है उसके सामने पेपर्स आएंगे ही आएंगे, ये तो तय है। आएंगे? हाँ। और पेपर्स शब्द का इस्तेमाल स्कूल के इम्तिहान की तरह किया गया है। जैसे इम्तिहान हमें अगली क्लास में जाने के लिए तैयार करते हैं, वैसे ही ये मुश्किलें हमारी आध्यात्मिक मजबूती को परखने और बढ़ाने के लिए आती हैं। तो ये मुश्किलें एक तरह से प्रमोशन का संकेत है? बिल्कुल, और इससे भी आगे जाकर एक आश्वासन दिया गया है, एक तरह की गारंटी। संवाद के शब्द है पास हुआ ही पड़ा है। अच्छा। मतलब अगर आप एक तीव्र पुरुषार्थी है तो आपकी जीत निश्चित है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भरोसा देता है कि रास्ते में आने वाली चुनौतियां आपको गिराने के लिए नहीं है। ये भरोसा तो बहुत हिम्मत देता है। अब इसी तीव्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका बताया गया है कि एक ही समय पर 3 तरह की सेवा करना। जी। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। एक इंसान एक समय पर 3 काम कैसे कर सकता है? ये तो मल्टीटास्किंग से भी आगे की बात हुई। देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ये मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। मतलब एक सीध में होना। अलाइनमेंट? हाँ। संवाद में 3 सेवाओं का जिक्र है। पहली है मनसा सेवा। इसका मतलब है अपने मन की शक्ति से, अपनी शांत और शक्तिशाली सोच से दूसरों को शांति का अनुभव कराना। ठीक है, यानी बिना कुछ कहे सिर्फ अपने विचारों की तरंगों से सेवा करना। सही। दूसरी है वाचा सेवा, यानी अपनी वाणी से, अपने शब्दों से ज्ञान का खजाना देना, समझाना। और तीसरी जो शायद सबसे असरदार है वो है कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा? जी। ये है अपने चलन और चेहरे से, मतलब अपने आचरण और हाव भाव से एक योगी जीवन का जीता जागता सबूत पेश करना। आपके चेहरे पर शांति हो, आपके कर्मों में दिव्यता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 अलग अलग काम नहीं है, बल्कि एक ही काम के 3 पहलू हैं। जो मेरे मन में है वही मेरी जुबान पर हो और वही मेरे काम में दिखे। आपने एकदम सही पकड़ा। ये इंटेग्रिटी की बात है, अखंडता की। जब आपकी सोच, बोल और कर्म एक हो जाते हैं, तब आपकी सेवा में जबरदस्त शक्ति आ जाती है। वाह! क्योंकि तब आप सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे होते, आप उस ज्ञान का जीता जागता उदाहरण बन जाते हैं। अगर मन, वाणी और कर्म तीनों को एक साथ साधना है तो इसका कोई शॉर्टकट भी है, या ये एक बहुत लंबी साधना है? इसका सबसे तेज तरीका क्या बताया गया है? संवाद इसका एक बहुत सीधा और गहरा जवाब देता है। सबसे आसान और तेज साधन है वृत्ति। वृत्ति? वृत्ति यानी हमारा नजरिया,
हमारा दृष्टिकोण, या कह लें कि हमारे मन की वो भीतरी अवस्था जहां से हमारे विचार पैदा होते हैं। तो ये हमारे विचारों से भी ज्यादा गहरी चीज है, जैसे वो जमीन जिसमें विचार का बीज पड़ता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। जी हाँ, ये विचारों की जड़ है। संवाद में एक चेन रिएक्शन समझाया गया है जो बहुत शक्तिशाली है। क्या है वो? वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। बिल्कुल, आपकी भीतरी वृत्ति आपके आसपास की पूरी ऊर्जा को, पूरे माहौल को बदल सकती है बिना एक शब्द कहे। इसकी तुलना भी बहुत मजेदार की गई है विज्ञान से। हाँ, इसकी तुलना साइंस के रॉकेट से की गई है जो सबसे तेज जाता है। संवाद कहता है कि शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति हमारी दृष्टि, मतलब देखने का नजरिया, और कर्मों की सृष्टि यानी हमारे एक्शन के नतीजे, दोनों को बदल सकती है। और क्या इसका कोई ठोस उदाहरण भी दिया गया है जिसे हम समझ सकें? बिल्कुल, मधुवन का जिक्र किया गया है जो ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय है। वहां के लिए कहा जाता है कि आज भी जब लोग वहां जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि के एक शक्तिशाली, शांत और पवित्र वायुमंडल का अनुभव होता है। ये वायुमंडल वहां की इमारतों या सुंदर बगीचों की वजह से नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मा बाबा और दूसरे पुराने योगियों की श्रेष्ठ वृत्ति से बना है। सुनी हुई बात शायद कोई भूल जाए, लेकिन अनुभव किया हुआ वायुमंडल दिल पर छप जाता है। ये बात तो बहुत गहरी है। तो अगर वृत्ति ही वो रॉकेट है जो हमें तेजी से मंजिल तक पहुंचाएगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वृत्ति को शक्तिशाली और रूहानी कैसे बनाया जाए। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। इसे हमेशा ऊंचा कैसे रखें, खासकर तब जब हमारे आसपास के लोग या हालात नेगेटिव हों? यह इस पूरी चर्चा का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। संवाद इस पर बहुत साफ निर्देश देता है। वृत्ति शक्तिशाली तभी होगी जब मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति या नेगेटिविटी का कचरा ना हो। कचरा ना हो। जी, अगर मन में किसी भी एक आत्मा के लिए भी थोड़ा सा व्यर्थ या नकारात्मक भाव है, तो हमारी शुभ वृत्ति की शक्ति कम हो जाती है। संवाद में खिटखिट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मन में खिटखिट नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? खिटखिट का मतलब है अंदरूनी टकराव, किसी के प्रति मन में रखी हुई कोई गांठ, कोई शिकायत। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझाया गया है जो समझना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है? किसी की गलती को समझना, परखना कि क्या सही है और क्या गलत, ये जरूरी है। इसे परख शक्ति कहा गया है। आपको पता होना चाहिए, लेकिन उस गलती को अपने दिल में बिठा लेना, उसे बार बार याद करना, ये गलत है। मतलब हम किसी की गलती को पहचानें, उससे सावधान भी रहें, लेकिन उसे अपने मन पर बोझ ना बनने दें। जानकारी रखें, लेकिन भावना न जोड़ें। एकदम सही। संवाद में कहा गया है, समझना अलग है, दिल में बिठाना नहीं है। क्योंकि जब हम किसी की कमी या खराब बात को अपने मन में रखते हैं, तो हम खुद भी परेशान होते हैं और हमारी वृत्ति अशुद्ध हो जाती है। सही बात है। जैसे अगर हाथ में कूड़ा पकड़ कर रखेंगे तो बदबू तो हमें ही आएगी, और अगर हमारे ही मन में कचरा भरा है तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? ये सब सुनने में बहुत ऊंचा और आदर्श लगता है, लेकिन असल जिंदगी में करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो क्या इन सब गहरी बातों का कोई निचोड़ है, कोई ऐसा व्यावहारिक कदम जिसे हर कोई अपना सके? हाँ, और यही इस संवाद की खूबसूरती है। वो एक बहुत ऊंचा लक्ष्य देता है और फिर उसे पाने का एक बहुत ही सहज और जमीनी तरीका भी बताता है। इसे होमवर्क कहा गया है। होमवर्क? जी। और वो विधि है दुआ दो और दुआ लो, बस इतना ही। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, इतना आसान कि यकीन करना मुश्किल है कि इससे इतनी बड़ी बात सज सकती है। ये आसान है पर गहरा है। इसका मतलब है कि चाहे कोई आपको बद्दुआ भी दे, आपके बारे में बुरा भी सोचे, आपको उसे अपने दिल में संभाल कर नहीं रखना है, उसे दुआ देनी है। पर क्यों? इसकी कोई वजह बताई गई है? हाँ, और वजह बहुत सुंदर है जो इसे करने की प्रेरणा देती है। संवाद के अनुसार आपका दिल बाप दादा का तख्त है। बाप दादा का तख्त यानी आपका हृदय परमात्मा के बैठने का सिंहासन है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई अपने सिंहासन पर कोई गंदी चीज रखेगा? किसी की दीवी बद्दुआ या नेगेटिविटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब हम किसी की नेगेटिविटी को दिल से लगाते हैं तो हम उस सिंहासन को अपवित्र कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिल को साफ रखने के लिए
बस एक शब्द मन में पक्का करना है, दुआ। वाह, आजकल फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज का जमाना है। हम जिम जाते हैं, योग करते हैं, और इस संवाद में मन के लिए भी एक एक्सरसाइज दी गई है। ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे। जी, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कहा गया है कि दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर मन की ये एक्सरसाइज जरूर करें। ये एक तरह की मेंटल ड्रिल है। अच्छा, तो ये 5 स्वरूप कौन कौन से हैं और इनका अभ्यास कैसे करना है? इसमें एक एक करके 5 अलग-अलग अवस्थाओं का मानसिक अनुभव करना है। पहला है परमधाम में अपना निराकारी स्वरूप, यानी खुद को एक शांत ज्योतिबिंदु आत्मा महसूस करना। ठीक है। दूसरा सूक्ष्म वतन में अपना फरिश्ता स्वरूप, यानी एक हल्का, पवित्र और सेवाधारी अस्तित्व। शांति का स्रोत, फिर हल्कापन, इसके बाद? तीसरा है अपना पूज्य स्वरूप। ये कल्पना करना कि जैसे मंदिरों में देवियों देवताओं की पूजा होती है, वैसे ही आप एक पूजनीय आत्मा हैं। इससे स्वमान जागता है। चौथा है वर्तमान का ब्राह्मण स्वरूप, यानी एक ज्ञानवान विद्यार्थी और विश्व सेवक। और पांचवा है भविष्य का देवता स्वरूप, यानी सतयुग का एक संपूर्ण सुखी राजकुमार या राजकुमारी। तो 5 मिनट में इन 5 अवस्थाओं से मानसिक रूप से गुजरना है, 1 मिनट हर स्वरूप के लिए। हाँ, और संवाद कहता है कि ये ड्रिल मन को खुश रखने और उड़ती कला यानी एक तरह के आध्यात्मिक हल्केपन का अनुभव कराने में बहुत मदद करती है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो उसका सार क्या है? हमने एक बहुत बड़े लक्ष्य से बात शुरू की थी, परमात्मा का साक्षात्कार कराना, और हम पहुंचे मन की सबसे सूक्ष्म अवस्था, वृत्ति तक। सही कहा। संदेश ये है कि बड़े से बड़ा परिवर्तन, यहाँ तक कि प्रकृति को बदलने की चुनौती भी हमारे अपने मन के अंदर के काम से शुरू होती है। अपनी वृत्ति को शुद्ध और शक्तिशाली बनाकर हम न केवल खुद को बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास का पूरा वायुमंडल बदल सकते हैं। सच्ची सेवा सिर्फ बोलने या करने से नहीं होती, बल्कि होने से होती है। बिल्कुल, आप जो हैं वही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी संवाद से निकला है। इसमें कहा गया है कि हर आत्मा में चाहे 99 गलतियां क्यों ना हो, एक विशेषता जरूर होती है, और परमात्मा के प्रति अटूट प्यार भी होता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ये नजरिया हम सिर्फ अपने आध्यात्मिक साथियों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले हर इंसान के लिए अपनाएं, अपने परिवार में,